क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है पी एक्स एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6, इसमें दो दो अननोन है यानी के और एच, और इसके दो दो फैक्टर दिए गए हैं और हमें पता होना चाहिए कि किसी पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है इस बात को, जिस पॉलिनोमियल के जितने पावर होंगे, जितने डिग्री होंगे, उसके उतने फैक्टर्स हो सकते हैं कम से कम, यानी कि एक्स क्यूब है अर्थात इसके 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स दिया गया है। अब इस दोनों फैक्टर्स की मदद से हम लोग के और एच का वैल्यू निकालेंगे। तो यही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ ध्यान ये रखना है कि हम लोग अभी तक जो बनाए थे उसमें एक ही फैक्टर मिलता था, लेकिन इसमें दो दो फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं x + 1 है, तो x + 1 का जीरो अगर निकालें तो x + 1 का जीरो क्या हो जाएगा, x = -1। और हम क्या जानते हैं कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, और यदि फैक्टर होगा देयरफॉर p - 1 = 0। हम लोग जानते हैं कि रिमाइंडर क्या होता है, जीरो होता है जो भी फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं -1 रखते हैं, एक्स क्यू तो -1 का क्यू, के एक्स स्क्वायर तो k × -1 का स्क्वायर प्लस एच एक्स तो h × -1 प्लस 6 = 0। ये हो गए -1 प्लस k माइनस एच प्लस 6 = 0। एंड हो जाएंगे यहाँ पर, अगर हम इक्वेशन को ले लें k - h और 6 - 1 5, उधर जाएगा -5, यानी इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसमें दो दो इक्वेशन आएंगे क्योंकि दो अननोन है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देख लें क्या है। तो आगे है हमारा कि ये भी एक फैक्टर है x + 2, तो लिखेंगे नाउ अगेन हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसका जीरो निकाल लेते हैं। तो इसका जीरो आ जाएगा 2, और अगर ये 2 है और ये क्या है, इसका फैक्टर भी है, तो अर्थात P2 = क्या हो जाएगा, 0। लिखना हो तो ये लाइन फिर से हम लिख सकते हैं। अब हम P2 का वैल्यू निकालते हैं। P2 का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ x³ तो यहाँ पर 2q प्लस के एक्स स्क्वायर तो k × 2 का स्क्वायर, एच एक्स प्लस h × 2 प्लस 6 = 0। नाउ ये की हो जाएंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें। अब 2 का क्यू 8, 4k प्लस 2h प्लस 6 = 0। अब हम इसको जोड़ दें 14, और इसको ले लें, ये 4k प्लस 2h = साइड चेंज करेंगे तो -14 आ जाएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद आ जाएगा 2k प्लस h एंड -14, और ये हो गया आपके -7। देयरफॉर यहाँ पर जो हमारा सेकेंड इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 2k प्लस h = -7। दैट इज़ माई सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। और हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए एक मेथड लेंगे जो आप लोगों के लिए नया होगा, लेकिन उस मेथड को हम लोग समझ लेंगे। ये मेथड होगा एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले भी हम लोग 1-2 प्रश्नों में इसका यूज़ किए होंगे, लेकिन फिर से इसको समझ लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या है, तो हम जब किसी 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल को या 2 वेरिएबल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड का यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा जोड़ना या घटाना, पहले हम देखेंगे कैसे जोड़ा जाता है कैसे घटाया जाता है। k - h = -5 एंड 2k प्लस h = -7। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि जो वेरिएबल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर k और h वेरिएबल है, वेरिएबल के कॉफिशिएंट क्या है, तो इसके 1 है, इसके 2 है, इसके -1 है, इसके +1 है। तो यहाँ पर किसी का कॉफिशिएंट मिल रहा है, तो हाँ मिल रहा है, किसका, h का कॉफिशिएंट दोनों अपोजिट भी है। अगर अपोजिट साइन में किसी का कॉफिशिएंट मिल रहा है तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अगर अपोजिट साइन में नहीं मिलता, दोनों का साइन सेम रहता, तो हम दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट अर्थात घटा देते, तो अपोजिट साइन हो जाता, तो हम उसको कट कर सकते थे। यहाँ पर प्लस माइनस हो गए तो इस दोनों को कट कर देंगे, यानी कैंसिल हो गया। ये हो गए 3k, और इधर जोड़ें तो -12, और 3 से इसको कैंसिल कर दे 4 टाइम्स में, यानी k = हो गया -4। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन। अच्छा, 2 इक्वेशन है मेरे पास 1 और 2, तो किसी भी इक्वेशन में k का वैल्यू रख के हम k का वैल्यू रख के हम h का वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है k - h = -5। अब यहाँ पर हम k का वैल्यू रख देंगे
के का वैल्यू मेरे पास क्या आया है -4 माइनस एच इज इक्वल टू -5 माइनस एच इक्वल टू ये -4 5 ये जाके उधर हो गए प्लस हो जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू -1 एंड माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा देयरफॉर एच इज इक्वल टू 1। यही हमारा है आंसर। यानी अगर हम एक साथ आंसर को लिखें तो एच इज इक्वल टू मेरा 1 आया और के इज इक्वल टू -4 आया। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो है और सॉल्यूशन में किसी को दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए क्योंकि ये भी फैक्टर थ्योरम पर ही बेस्ड है। तो इसको एक बार देख लेना है, यदि समझ नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देख लेना और दोबारा देखकर खुद से बनाने का प्रयास करना। ऐसा नहीं कि बस देखते गए और बनाते गए। ठीक है, किस नंबर का। ठीक है, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन है ये पी एक्स का वैल्यू दिया गया, ये क्यू एक्स का वैल्यू दिया गया और क्वेश्चन है कि ये और ये फैक्टर है x-1 एंड x+4 आर फैक्टर्स। ये दोनों के फैक्टर्स हैं, यानी इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, इसके भी 2 फैक्टर्स हैं और इसमें पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हम ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें ए है इसमें बी है, अर्थात इससे ए का वैल्यू निकल जाएगा, इससे बी का वैल्यू निकल जाएगा। चलो पहले इसको लेते हैं, है ना। तो x-1 है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, अर्थात x का वैल्यू हमें क्या लेना होगा 1 और ये क्या है फैक्टर है, इसलिए हम p1 का वैल्यू निकालेंगे और p1 का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। इसी से हमें किसका वैल्यू निकल जाएगा 1। देखते हैं, ट्राई करते हैं। x² तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 + 2 और यहाँ हो जाएंगे 1 का स्क्वायर +7 इंटू 1 + a। यहाँ पर 7x था तो 7 इंटू 1 x² तो 1 का स्क्वायर, इसी तरह से हम ले लेंगे। यहाँ पर क्या हो गया कि 2 1 3 -3 हो गए तो ये तो 0 आ गए। तो 0 आने के कारण ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम अगर देखें तो a का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ 3 - 3 0 हो जाता है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। दूसरा लेते हैं x+4। तो x+4 लेने पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -4, देयरफॉर p -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0। अब यहाँ पर हम -4 रखते हैं, x² तो -4 का स्क्वायर -3x 3 इंटू -4 + 2, है ना, ये हो जाएगा। और हो जाएंगे उसके बाद x² तो -4 का होल स्क्वायर +7 इंटू -4 एंड +a इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएंगे 16 + 12 + 2 और इधर हो जाएगा फिर से 16 - 28 + a इज इक्वल टू 0। ये कुछ भी आए, ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम 0 के अपॉन 0 के साइड कर दें तो यहाँ 16 में से 28 गए तो बचेगा -12 + a बराबर 0 बाय ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये बच जाएंगे कितने, ये 30 हो जाएंगे। तो 0/30 इज इक्वल टू 0 ही होगा। तो -12 + a इज इक्वल टू 0 हो गए, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितने आ गए माइनस से इधर जाकर क्या हो जाएगा 12। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से a का मान क्या है क्या 12। इसी प्रकार से b का भी वैल्यू निकल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, b का भी वैल्यू एक बार बता ही देते हैं। अब QX के लिए भी x का अगर वैल्यू 1 रखें तो इसका 0 हो जाएगा। तो चलो इसी को रखते हैं, Q1 इज इक्वल टू 0। लिखना हो तो ये वाला लाइन लिख देना अच्छा रहता है। Q लिख देंगे x-1 है ना, लिखेंगे x-1 इज ए फैक्टर ऑफ QX, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम या जो लिखना हो Q1 इज इक्वल टू 0। तो Q1 क्या है x² है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 5x तो 5 इंटू 1 + 4 है ना। और आगे आ जाएगा x² तो 1 का स्क्वायर -5 इंटू x तो 5 इंटू 1 + b इज इक्वल टू क्या 0। यहाँ पर हो जाएंगे 4 1 5 5 10 इंटू 1 - 5 + b इज इक्वल टू 0। ये 10 इधर अब चला जाएगा तो हो जाएगा 5 - 4 + b इज इक्वल टू 0/10। तो यहाँ हो जाएगा 4 + b इज इक्वल टू 0, देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा -4। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक्स हो गए, 1 - 5 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, यहाँ भी -4 और इधर जाके ये क्या हो जाएगा +4, यानी कि b का आंसर क्या आ जाएगा +4। चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक एफ एक्स पॉलिनोमियल है और एक जी एक्स पॉलिनोमियल है, इस दोनों में इससे डिविजिबल, ये डिविजिबल है, एक्स प्लस ए। डिविजिबल का मतलब हो गया पूरा पूरी भाग लग जाएगा, और जब पूरा पूरी भाग लगेगा तो रिमाइंडर क्या बचेंगे, जीरो, अर्थात यह भी एक फैक्टर है। तो याद रखना, अगर कहीं डिविजिबल बाय लिखा रहे तो उसको भी समझना वो क्या है, फैक्टर है। तो अगर ये एक्स प्लस ए का फैक्टर है तो इसका मतलब है कि x ये हो गया माइनस ए, यानी कि इसका f माइनस ए का वैल्यू भी जीरो आएगा और g माइनस ए का भी वैल्यू जीरो आएगा। और उस वैल्यू को लेकर हमें प्रूफ क्या करना है, a इज इक्वल टू एम माइनस क्यू बाय एल माइनस पी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एफ एक्स में चलते हैं। तो ये इसका फैक्टर है, तो लिखना हो x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर एफ ए क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो हम निकालते हैं एफ ए क्या आएगा, यहाँ पर देखें, सॉरी पी एक्स ठीक से लिखना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स है। तो एक्स स्क्वायर एक्स के जगह पर आएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस पी एक्स पी इंटू माइनस ए एंड प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या, जीरो। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ से लिखेंगे नाउ, ये भी इसमें भी डिविजिबल है, तो यहाँ भी फिर लिखेंगे x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ जी एक्स, देयरफॉर g माइनस ए इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो, है ना। अब g में रखेंगे मान जी एक्स में, तो एक्स स्क्वायर तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एल इंटू एक्स, तो एल माइनस ए एंड प्लस एम इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो अब अगर हम ए का स्क्वायर करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एल ए प्लस एम इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो इसके आर एच एस जो हैं, इसके आर एच एस पार्ट जो हैं, अर्थात ये वाला पार्ट, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है। तो एक रूल है, क्या, अगर कोई भी दो इक्वेशन लिखे हों और उस इक्वेशन के कोई एक पार्ट इक्वल हो तो उसके सेकेंड पार्ट भी इक्वल होंगे। इसके जैसे आर एच एस इक्वल हैं तो इसके एल एच एस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, चूँकि आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस इक्वल होंगे, तो एल एच एस को इक्वल कर दें, ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एल ए प्लस एम। यहाँ पर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हम क्या देख रहे हैं कि हमको वैल्यू ए का निकालना है, इसलिए ए को इस तरफ ले आते हैं, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, दोनों को एक तरफ ले आए, माइनस पी ए प्लस हो जाएंगे एल ए इज इक्वल टू, ये हो गया एम, ये प्लस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। अब हम क्या करते हैं, ए को कॉमन ले लेते हैं, तो ए को कॉमन ले लेंगे और ये प्लस में लिखा है इसलिए इसको पहले लिख लेते हैं एल, और यहाँ माइनस पी है तो माइनस पी इज इक्वल टू ये हो गए एम माइनस क्यू। नाउ ए ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम माइनस क्यू बाय एल माइनस पी। अब ध्यान दें, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये मेरा हो गया प्रूव्ड। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दूँ, थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर। ये दोनों के लिए क्या है, फैक्टर है। तो सबसे पहले इसका क्या करना है, जीरो निकालना है। इसका जीरो निकाला तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए आ गया, अर्थात पी, जैसे पी ए निकालते तो सर एफ ए निकालेंगे तो एफ ए के लिए ये भी जीरो होगा, सॉरी एफ माइनस ए के लिए जीरो होगा, ये जी माइनस ए के लिए क्या होगा, जीरो होगा। तो मैंने एफ माइनस ए निकाला, सॉरी यहाँ प्लस से लिखा गया, एफ माइनस ए निकाला तो ये इसके लिए जीरो हो गया। उसी तरह से यहाँ जी माइनस ए निकाला, ये भी जीरो हो गया। चूँकि इक्वेशन के आर एच एस इक्वल हैं इसलिए एल एच एस क्या होंगे, इक्वल होंगे। और दोनों हम एल एच एस को इक्वल करते हैं तो ए स्क्वायर कट जाएंगे, क्योंकि जब दो साइड, दो अलग अलग साइड, जैसे ये आर एच एस हो गया, ये एल एच एस हो गया, दोनों अगर सेम साइन में कोई नंबर है तो उसे हम कट कर सकते हैं। तो कट कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो ये बचा। ए वाले भाग को इधर ले आए तो ए कॉमन होकर ये बचा, और ये इधर है, ये मल्टीप्लाई इधर है, क्या अपॉन हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो एक्सरसाइज समाप्त हो गया।